सो ब्रॉक लेसनर की यहाँ पे वापसी हमें देखने को मिल गई है स्मैकडाउन में। एंड इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियल कर दिया फॉर रेसलपैल्यूज़ा। एंड क्या कुछ हुआ आज की स्मैकडाउन में एंड रेसलमेनिया 43 से रिलेटेड क्या बड़ी अपडेट आ रही है, सभी के बारे में डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये चैनल में बहुत टाइम के बाद या बहुत हफ्तों के बाद ये कोई वीडियो आ रही है, तो उसके लिए सबसे पहले तो अपोलोजाइज़, बिकॉज बहुत पर्सनल रीज़न की वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। बट अपडेटेड रह रहा था मैं क्या क्या हो रही है प्रो रेसलिंग में चीज़ें, एंड बहुत सी अपडेट्स बन गई हैं इस वीडियो के लिए, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले बात करते हैं आज की स्मैकडाउन के एपिसोड में, जो कि था सेकंड लास्ट एपिसोड ऑफ बिफोर द रेसलपैल्यूज़ा, यानी कि बिफोर द गो होम एडिशन ऑफ स्मैकडाउन। तो क्या कुछ हुआ आज के शो में सभी के बारे में बात करते हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज के शो में थी वो थी कमेंट्री पैनल, जो कि स्मैकडाउन का वो फिर से अगेन चेंज कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। एंड आज कमेंट्री पैनल में थे बुकर टी एंड विक जोसेफ, जो कि एनएक्सटी के कमेंट्री पैनल में हमें देखने को मिलते हैं। तो आज स्मैकडाउन के एपिसोड में भी कमेंट्री कर रहे थे। एंड शो की स्टार्टिंग करते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई एडवर्टाइज कर रही थी दैट ब्रॉक लेसनर आज के शो के लिए बुक थे, तो ब्रॉक लेसनर ही ओपन करते हैं शो को। एंड क्राउड का जैसे रिएक्शन देखने को मिलता है हमें ब्रॉक लेसनर की थीम सॉन्ग में, वो पूरा ही एनर्जेटिक वाइब ले आता है एरिना में। बट जैसे ही ब्रॉक लेसनर कुछ बोल रहे होते हैं, सब के चैंट्स लग रहे होते हैं ब्रॉक लेसनर के लिए। एंड सरप्राइजिंगली ऐसा रिएक्शन देखने को मिला था। ऑब्वियसली उनके हील पर्सोना वाले कैरेक्टर को वैसा रिएक्शन देखने को मिला है, ना कि उनके रियल लाइफ कैरेक्टर से। बिकॉज कुछ लोग सोच सकते हैं दैट कि जो रियल लाइफ में जैसे केसेस में फंसे हुए हैं ब्रॉक लेसनर, उस वजह से उनको ऐसा रिएक्शन मिला। तो आई थिंक सो ये कैरेक्टर के लिए है, बिकॉज उन्होंने पिछले स्मैकडाउन में कैसे अटैक किया था जॉन सीना को, तो उसी का आउटरेज फैंस दिखा रहे थे। तो उस हील वाले कैरेक्टर की वजह से ब्रॉक लेसनर को बू हो रही थी एंड यू सक के चैंट्स लग रहे थे। बट ब्रॉक लेसनर जैसे कुछ माइक में बोल पाते, जैसी कोई एक्सप्लेनेशन दे पाते अपने एक्शंस के लिए, तभी हमें थीम सॉन्ग सुनने को मिलता है R-Truth का। जी R-Truth का इन्वॉल्वमेंट हो गया इस सेगमेंट में, पता लग गया था दैट ब्रॉक का तो कम ही पार्ट होगा, R-Truth ही ज़्यादा कैरी करने वाले हैं इस पूरी सेगमेंट को। एंड कैसे एंड हो रहा था वो सभी ने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया था। तो जैसे R-Truth कुछ बोलने वाले होते हैं, ब्रॉक उसको अगेन इंटरप्ट कर देते हैं एंड कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम बताओ तुम हो कौन, आई डोंट इवन नो यू। एंड देन वो बोलते हैं दैट कि मैं हूँ रॉन किलिंग्स, एंड अपने आप को रॉन सीना भी बुलाते हैं। एंड देन ब्रॉक लेसनर उनसे पूछते भी हैं दैट कि क्यों तुमने मेरे को इंटरप्ट किया है। एंड तो बोलते हैं दैट तुम्हारे पास ज़रूर कोई जेन्युइन रीज़न होगा जिसकी वजह से तुमने इतनी हिम्मत की मेरे को इंटरप्ट करने की। एंड वो बोलते हैं दैट कि मैं अपने चाइल्डहुड हीरो यानी कि जॉन सीना को डिफेंड करने आया हूँ, जो कि तुमने अटैक किया था पिछले स्मैकडाउन में। एंड देन वो फनी वे में उनकी एज भी पूछते हैं R-Truth से। एंड देन वो बोलते हैं दैट कि जॉन सीना मेरा ओल्डर ब्रदर है एंड मैं उसका यंगर ब्रदर हूँ रॉन सीना। ब्रॉक लेसनर उनको बोलते हैं दैट कि आज तुम्हारे जो मुंह है उनसे एक दांत कम होने वाला है। एंड ये बोलते हैं उसको F5 लगा देते हैं। बट एक फ़नी मोमेंट आया जब F5 लगाते लगाते ब्रॉक लेसनर की पैंट स्ट्रिप हो जाती है, तो वो भी एक थोड़ा सा फ़नी एंड बॉची मोमेंट था। बट उसको भी कैसे इम्प्रोवाइज़ किया ब्रॉक लेसनर ने, एंड उसको भी एक फ़न वे में ले आए, तो वो भी थोड़ा सा डिसेंट था। बिकॉज ऐसे इम्प्रोवाइजेशन पहले के कैरेक्टर में अगर आप देखो ब्रॉक लेसनर के, तो बहुत ही सीरियस रहते थे। बट अभी भी हील ही गिमिक है, बट थोड़ा फनी इम्प्रोवाइजेशन वो अभी भी करते रहते हैं अपने कैरेक्टर में। तो ये डिसेंट सा ही ओपनिंग सेगमेंट था, ज़्यादा कुछ हमें ब्रॉक लेसनर की तरफ से एक्सप्लेनेशन देखने को मिली नहीं कि क्यों उन्होंने अटैक किया। एंड सीधा मे बी अब गो होम एडिशन में देखने को मिले ब्रॉक लेसनर, एंड मे बी रॉ में हम इन दोनों का फेस टू फेस इंटरेक्शन देखने को मिले बिफोर रेसलपैल्यूज़ा। इसके बाद हमें अगला मैच देखने को मिलता है जो कि था ओपन चैलेंज फॉर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। एंड जैसे जॉन सीना का ओपन चैलेंज US चैंपियनशिप के लिए शुरू हुआ था, उसी वे में सैमी ज़ेन ने भी अपना ओपन चैलेंज टाइप का स्टार्ट कर दिया है। एंड यहाँ पे उनको जो compete कर रहे थे उनके अगेंस्ट वो थे रे फिनिक्स, जो कि आपको टैग टीम में देखने को मिले थे अंद्रादे के साथ एट रेसलमेनिया। एंड मैच ओवरऑल डिसेंट था, बहुत से हाई फ्लाइंग एक्शन थे। एंड ऑब्वियसली अगर एक लूचाडोर आप इन्वॉल्व कर दो एक मैच में, एंड सैमी ज़ेन जो कि ऑब्वियसली कनाडा से ही बिलोंग करते हैं, एंड वो भी थोड़ा उनका सिमिलर स्टाइल ऑफ रेसलिंग भी है, तो कमाल के मैचेस थे। स्पॉट आफ्टर स्पॉट भी थे, ब्लू थंडर भी देखने को मिला हमें सैमी ज़ेन की तरफ से, उसमें भी किक आउट कर देते हैं रे फिनिक्स। देन रे फिनिक्स अपना टॉप ऑफ द रोप मून सॉल्ट भी कनेक्ट करते हैं, तो बैक एंड फोर्थ एक्शन चल रहा था, कमाल के स्पॉट्स आफ्टर स्पॉट्स थे। एंड ऐसे मैचेस एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है बिकॉज स्पॉट्स आफ्टर स्पॉट्स इसमें होते रहते हैं। एंड मैं एडवाइस करूँगा कि ये मैच आप पूरा देखें बिकॉज बहुत ही फन एंड एंटरटेनिंग ये मैच था। एंड एट द एंड भी हमें ये देखने को मिलता है कि जब रे फिनिक्स अपना फिनिशर हिट करने को जा रहे होते हैं तो उसको बॉच कर देते हैं एंड एक हलवा किक लगा देते हैं सैमी ज़ेन। एंड यहाँ से सैमी ज़ेन ने अपने चैम्पियनशिप रिटेन कर ली है, जो कि ऑब्वियस रिजल्ट था। बट ऑल दो दिस वॉज अ डिसेंट मैच, तो आगे ऐसी हम और मैचेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैमी ज़ेन के इस US चैम्पियनशिप रेन से। एंड मे बी
ऐसे मैचेस डिफेंड करते करते वो अपनी किसी यंगर टैलेंट या ऐसा टैलेंट जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई को ओवर करना हो उसी से ये चैंपियनशिप हार जाए। एंड बैक स्टेज भी हमें सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पे सैमी ज़ेन को नेक्स्ट चैलेंज करते हैं कार्मेलो हेज। तो बहुत से लोग जो कंप्लेन कर रहे थे कि कार्मेलो हेज की डब्ल्यूडब्ल्यूई बेटर बुकिंग नहीं कर रही, तो यहाँ से मे बी यूएस चैंपियनशिप में डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको डाल सकती है, मल्टीपल मैचेस दे सकती है हमें सैमी ज़ेन एंड कार्मेलो हेज के बीच। एंड मे बी यहाँ से जो इवेंचुअली हमें देखने को मिलेगा कार्मेलो हेज एंड मिस का ब्रेकअप, वो भी आगे लेडअप करे इसी मैच के बाद से। तो ओवरऑल ये डिसेंट मैच के बाद वुमेन्स चैंपियनशिप मैच भी था जहाँ पे टिफनी स्ट्रैटन अपना चैंपियनशिप डिफेंड कर रही थी अगेंस्ट जेड कारगिल। एंड सेम मैच हमें देखने को मिला था पेपर व्यू में भी, आई थिंक सो समर स्लैम में क्लैश इन समर स्लैम वो पेपर व्यू था जहाँ पे हमें मैच देखने को मिला था। एंड मैच भी ऑब्वियसली ये भी डिसेंट मैच था। एंड जैसे आज रेसलिंग देखने को मिली हमें स्मैकडाउन के एपिसोड में, वो प्रीमियम लाइव इवेंट टाइप के मैचेस दे रही थी डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के एपिसोड में, बिकॉज ये भी एक कमाल का मैच था। स्पॉट्स आफ्टर स्पॉट्स थे, एक दो स्पॉट्स हालांकि बॉच भी हुए, जैसे एक मून सॉल्ट कनेक्ट करनी होती है टिफनी स्ट्रैटन को, बट वो ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाती। एंड जब वो सेम मूव एग्जीक्यूट कर रही होती है बैक स्टेज भी, तो वो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होता। आई थिंक सो जेड कारगिल की तरफ से बॉस था, बिकॉज उनको मूव लेना था या ये ऐसी एग्जीक्यूट होना था। बिकॉज उसके बाद जो हम देखते हैं सेगमेंट की एक स्पीयर हिट कर देती हैं जेड कारगिल टिफनी स्ट्रैटन बैरिकेड के थ्रू, तो यहाँ पे मे बी ये प्लान सेगमेंट था, बट जैसे लैंड करी थी टिफनी स्ट्रैटन उस स्पॉट के बाद वो बहुत ही स्केरी था। एंड उनको पोटेंशियल हेड इंजरी भी हो सकती है, नेक इंजरी भी हो सकती थी, बट ऑल्दो वो सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ था मूव आई थिंक सो। बट उसके बाद एक स्पीयर देखने को मिलता है हमें जेड कारगिल की तरफ से थ्रू दी बैरिकेड, एंड दोनों ही सुपरस्टार यहाँ पे डबल काउंटडाउन हो जाती है। तो यहाँ पे जेड कारगिल को डब्ल्यूडब्ल्यूई में वीक भी नहीं दिखाया है। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लानिंग यही था दैट दोनों ही सुपरस्टार का रीमैच भी कराना है जहाँ पे नो कॉन्टेस्ट में मैच एंड हो जाना था, तो ये समर स्लैम में भी हो सकता था आई थिंक सो सेम स्पॉट, बिकॉज वो भी 1-on-1 ही मैच था, उसमें भी कोई स्टिपुलेशन एडेड नहीं थी। वहाँ पे जेड कारगिल को क्लीन हरा देना एंड देन इस मैच में उनको प्रोटेक्ट करके रखना एंड उनको एक डिसेंट सुपरस्टार दिखाना, तो आई थिंक सो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो किसी के एंड से कैलकुलेशन मिस्टेक है। मे बी जेड की बुकिंग उस तरीके से नहीं करी डब्ल्यूडब्ल्यूई, या टिफनी स्ट्रैटन की डायरेक्शनलेस बुकिंग लग रही है अभी तो चैंपियनशिप रेन के लिए। बट मैच के बाद नाया जैक्स का हमें अटैक देखने को मिलता है इस मैच में, एंड वो दोनों ही को डिस्ट्रॉय कर देती हैं जो कि कंप्लीटली एग्जॉस्टेड ही थे इस मैच के बाद। एंड यहाँ से मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई जाए अगेन अ ट्रिपल थ्रेट मैच एट सर्वाइवर सीरीज बिटवीन टिफनी स्ट्रैटन, जेड कारगिल, नाया जैक्स, या नाया जैक्स एंड टिफनी स्ट्रैटन के बीच हमें प्रोग्रामिंग देखने को मिली। इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक पैकेज भी दिखाया हमें जहाँ पे ब्रॉक लेसनर एंड जॉन सीना का एक टाइप से फ्यूड टाइप ही दिखा रहे थे, या कैसे इग्नाइट हुई इनकी राइवलरी। तो हमें दिखाते हैं बैक इन द डेज फ्रॉम 2002 जहाँ पे ओहायो वैली रेसलिंग में एक ही टाइम में थे ये दोनों ही सुपरस्टार। एंड जो नहीं जानते, जो फैमिलियर नहीं है इससे, तो ओहायो वैली रेसलिंग एक टाइप से ट्रेनिंग फाउंडेशन थी डब्ल्यूडब्ल्यूई की, जैसे आज के टाइम में एनएक्सटी है, बट उससे भी कम वर्जन मान लो, क्योंकि एनएक्सटी के शोज़ भी बहुत ऑडियंस आ जाती है उनके शोज़ में भी, बट वो तो एक ट्रेनिंग या प्रमोशनल डेवलपमेंट ही था डब्ल्यूडब्ल्यूई का उस टाइम में। तो कैसे उन एक ही क्लास में थे वो, यानी कि एक ही टाइम में थे ओहायो वैली रेसलिंग के। एंड उस समय उनके टाइम में रैंडी ऑर्टन, बटिस्टा, ये सब एक ही जगह ट्रेन कर रहे थे। एंड यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाती है कैसे दोनों का करियर चला। ब्रॉक को स्टार्टिंग से ही एलिवेट करना शुरू कर दिया, उनको नेक्स्ट बिग थिंग कहने लग गए थे, बट जॉन सीना ने थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़े अपने करियर को एम्फेसाइज करने के लिए। एंड देन उनको दिखाते हैं डॉक्टर ऑफ थर्गोनॉमिक्स, जिसने उनके करियर को एकदम से ही चेंज कर दिया। एंड देन इनकी फ्यूड ही दिखा रहे थे। एंड यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टीज किया कि पार्ट 2 दिखाएंगे और नेक्स्ट स्मैकडाउन में। तो आई थिंक सो ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्डअप करने वाली है इनकी फ्यूड को, या 1-on-1 हमें इंटरेक्शन देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से तो 1-on-1 इंटरेक्शन ज़रूरी है, एंड अगली रॉ में ये होना ही चाहिए, बिकॉज तभी जो बिल्डअप का मज़ा होता है इस मैच का। बिकॉज मैच तो एक कमाल का ही होगा, बिकॉज जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनल रिपोर्ट्स के थ्रू आ रही है कि ब्रॉक लेसनर को उसी डोमिनेटिंग वे से बुक करने वाली है। एंड जॉन सीना का फेयरवेल मैच चल रहा है, तो सारी मैच यहाँ पे कमाल के होते हैं, बट इस मैच को मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई एक प्रॉपर बिल्डअप की ज़रूरत है। सिर्फ ऐसी प्रोमो से ही बिल्डअप मेरे ख्याल से तो बढ़िया नहीं बनेगा। बात करते हैं शो की मेन इवेंट की, जहाँ पे मैच हो रहा था बिटवीन रैंडी ऑर्टन एंड ड्रू मैकिंटायर। बिकॉज ऑलरेडी ऑब्वियसली आपको पता है कि जब पेरिस में स्मैकडाउन का एपिसोड था तब रैंडी ऑर्टन ने आरक्यू लगा दिया था ड्रू मैकिंटायर को। तो यहाँ से एक टाइप से फिलर टाइप की फ्यूड भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शुरू कर दी थी। ऑल ये सब सेटअप था कोडी के रिटर्न के लिए, सबने ही एक्सपेक्ट कर लिया था। एंड मैच के एंडिंग में भी हम देखने को मिलता है रिवर्सल आफ्टर रिवर्सल भी इस मैच में देखने को मिलता है। एंड इस मैच को भी डिसेंट सी लेंथ दी गई थी, अच्छा खासी पेस में मैच चला। एंड जैसे सिग्नेचर स्टाइल में रैंडी ऑर्टन अनाउंसर टेबल के थ्रू फेंकते हैं अपने ओपोनेंट्स को, वैसे भी देखने को मिला हमें, बट वो ड्रू मैकिंटायर की तरफ से देखने को मिला। एंड देन बाद में हमें सेम स्पॉट रैंडी ऑर्टन की तरफ से भी देखने को मिलता है। एक कमाल का आरक्यू भी देखने को मिलता है हमें रैंडी ऑर्टन की तरफ से,
बट जब रैंडी ऑर्टन हिट करने वाले होते हैं अपनी पंट किक, तभी रेफरी बीच में आ जाते हैं, तो काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं वो, और इसी डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठाते हैं ड्रू मैकिंटायर एंड अपनी क्लेम और हिट कर देते हैं एंड क्लीन पिन कर देते हैं यहाँ पे रैंडी ऑर्टन को। एंड मैच एंड होने के बाद उसी स्पॉट में ले आते हैं अगेन वो रैंडी ऑर्टन को भी, बट वो जैसे ही अपनी क्लेम और हिट करने के लिए जा रहे होते हैं तभी हमें थीम सॉन्ग सुनाई देने को मिलता है कोडी रोड्स का। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कोडी रोड्स का रिटर्न एक्सपेक्टेड था, बिकॉज जैसे ट्रिपल एच ने अपने एक पॉडकास्ट में बोला था कि कोडी रोड्स रहने वाले हैं रेसलपेलूजा में, तो ऑब्वियसली उनके जो अपोनेंट होने वाले थे वो होने वाले थे ड्रू मैकिंटायर। एंड आज की स्मैकडाउन के एंडिंग में इस मैच को कंफर्म भी कर दिया कोडी रोड्स ने, जब वो बोलते हैं दैट आई विल सी यू एट रेसलपेलूजा। तो यहाँ पे चैंपियनशिप डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैच भी ऑफिशियल हो गया बिटवीन कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप एट रेसलपेलूजा, जो कि मे बी ओपन करेगा इस शो को, बिकॉज मेन इवेंट होने वाला है अभी रिपोर्ट्स की माने तो सीना एंड लेसनर का मैच। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई शॉक एंड सरप्राइज देती है हमें, या कोडी रिटेन कर लेंगे, या ये मैच नो कॉन्टेस्ट में एंड होगा। तो उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे हम प्रेडिक्शन वीडियो में। बट अब बात करते हैं जो अपडेट्स हमें सुनने को मिली है रेसलिंग वर्ल्ड से। तो सबसे पहली जो अपडेट बहुत सी डिस्कशन हो रही है इसके अराउंड वो है दैट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिसेंटली अनाउंस किया दैट रेसलमेनिया 43 यानी कि नेक्स्ट ईयर वाली रेसलमेनिया होने वाली है फ्रॉम सऊदी अरेबिया। एंड ये फर्स्ट टाइम होगा जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई रेसलमेनिया इवेंट कराएगी आउटसाइड यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। एंड यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चुना है सऊदी अरेबिया को, बिकॉज जैसे कि आपको पता है दैट ये मनी डील होती है सऊदी अरेबिया के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई, एंड जितना ऑफर करते हैं सऊदी अरेबिया पैसा उतना शायद ही कोई कंट्री करती हो एंड कोई सिटी करती हो टू होस्ट रेसलमेनिया। तो इसी वजह से रेसलमेनिया होने वाली है सऊदी अरेबिया में। एंड जो रिएक्शन देखने को मिल रहा है, खासकर जो यूएस फैंस के रिएक्शन देखने को मिल रहा है, एंड वो फैंस जो हर साल हर ईयर ही प्लान बनाते हैं कि रेसलमेनिया अटेंड करेंगे, तो ऑब्वियसली उनके लिए तो बुरी बात ही है, बिकॉज यूएस से सऊदी अरेबिया ऑलमोस्ट 12 आवर्स की फ़्लाइट मान के चलो आप। एंड ऑल दो ऐसी स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि ये स्टार लोडेड रेसलमेनिया हो सकती है, बहुत से स्टार्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि अपनी रिटायरमेंट से बाहर आ जाएं जस्ट टू रेसल अ मैच एट रेसलमेनिया सऊदी अरेबिया, बिकॉज जैसे पैसे ऑफर करती है सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पे हम बड़े बड़े मैचेस तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ये सारे सुपरस्टार जो रिटायर हो चुके हैं वो ऑब्वियसली उनका प्राइम पास्ट हो चुका है। तो ये कैसे एक्साइटेड होगा या कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई इसके अराउंड हाइप बनाएगी, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इस डायरेक्शन में जा रही है तो वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। एंड आउटरीच तो फैंस का मिल ही रहा है। एंड जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लाइव किया था तब जो टॉप कमेंट्स थे वो भी यही थे दैट यू सोल्ड आउट। एंड यहाँ पे बहुत क्रिटिसिज्म भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को मिल रहा है कि आपके पास यूके की क्राउड हो गई, फ्रांस की क्राउड हो गई, जिसने एक कमाल का रिएक्शन देखने को मिला था क्लैश इन पेरिस में। एंड यूके के तो हमेशा ही जो रेसलिंग फैंस होते हैं, रेसलिंग एंथुसियास्ट क्राउड होती है, वो हमें उससे बेटर क्राउड कहीं देखने को नहीं मिली थी। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस वही कह रहे थे दैट कि लंदन, पेरिस, फ्रांस, इन सिटीज़ से पहले हमें सऊदी अरेबिया में रेसलमेनिया देखने को मिल रही है, जो कि अपने आप में एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ है अकॉर्डिंग टू फैंस। तो अपना ओपिनियन मेरे को देना इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एक और मेजर अपडेट आई आज के AAA वर्ल्ड कोलाइड से, जहाँ पे मैच हो रहा था वैकेंगो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो का फॉर दी AAA मेगा चैम्पियनशिप। एंड यहाँ पे बाय द असिस्टेंस ऑफ एल ग्रांडे अमेरिकानो डोमिनिक मिस्टीरियो ने पिन कर दिया है वाइकिंगो को, एंड वो बन चुके हैं न्यू AAA मेगा चैम्पियन, यानी कि अब वो डबल चैम्पियन है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन भी एंड AAA मेगा चैम्पियन भी। एंड जैसे इस मैच की स्टिपुलेशन थी कि अगर डोमिनिक मिस्टीरियो मैच जीतते हैं तो रे मिस्टीरियो खुद उनको चैम्पियनशिप उनके वेस्ट के अराउंड बांधेंगे। एंड वैसे हमें देखने को मिला आज के शो के एंड में भी, जहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो बाय द हेल्प ऑफ एल ग्रांडे अमेरिकानो पिन कर देते हैं वाइकिंगो को, एंड वो बन चुके हैं अब डबल चैम्पियन, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन तो पहले से थे, एंड अब वो उसके साथ साथ बन चुके हैं AAA मेगा चैम्पियन भी। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके रिलेटेड, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आज की वीडियो के लिए इतना ही, एंड अब से रेगुलर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस चैनल में कंटेंट, रेसलपेलूजा तक तो पक्का ही रेगुलर ही कंटेंट आएगा। एंड तब तक के लिए लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रेसल एकेडमी फॉर मोर डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड प्रो रेसलिंग रिलेटेड कंटेंट।